इमेजिन करो तुम एक इंट्रोगेशन रूम में हो। तुमने कोई गलती की है, तुम्हारे सामने एक डिटेक्टिव बैठा है। तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो चिल्लाएगा, सवाल पूछेगा, टेबल पर हाथ मारेगा, लेकिन अफसोस वो कुछ भी नहीं करता। वो बस तुम्हें देख रहा है, एकदम शांत। उसकी आंखों में कोई भी इमोशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक हल्की सी डेड स्टेयर। अब 10 सेकंड बीतते हैं, तुम अनकंफर्टेबल होने लगते हो। 30 सेकंड बीतते हैं, तुम्हारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन अब 1 मिनट के बाद तुम्हारे दिमाग में हजारों थॉट दौड़ रहे हैं। क्या इसे सब पता है? क्या ये मेरे बोलने का वेट कर रहा है? क्या मैं फंस चुका हूँ? लेकिन अब बिना उस डिटेक्टिव के एक शब्द बोले तुम हर चीज बोलना शुरू कर देते हो। तुम सफाई देने लगते हो और घबराहट में वो सच बोल देते हो जो तुम छुपाना चाहते थे। अब मैंने इस बात को जरा ध्यान से सुनना। दुनिया तुम्हें सिखाती है कि पावर का मतलब है जोर से बोलना, डोमिनेट करना। लेकिन डायरेक्ट साइकोलॉजी का सबसे डेंजरस सच ये है कि नॉइज इज वीकनेस, साइलेंस इज कंट्रोल। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें साइलेंस की वो डार्क रियलिटी बताऊंगा जो तुम्हें स्कूल या मोटिवेशनल स्पीकर्स नहीं बताएंगे। और ये वीडियो तुम्हारी पर्सनैलिटी का ओएस है, यानी कि ऑपरेशन सिस्टम। और आज हम उस सिस्टम को चेंज कर देंगे। और अगर कुछ मिनट तुमने मुझे दे दिया, मैं लिटरली लिख कर दे सकता हूँ कि तुम वो बातें सीख पाओगे जो तुम्हें लाइफ में ना कोई बताएगा, ना कभी कोई बता सकता था। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। देखो, मेरे इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि ये पॉइंट तुम्हारी जिंदगी का परसेप्शन बदल देगा। जब तुम किसी के सामने चुप हो जाते हो तो तुम उन्हें डाटा देना बंद कर देते हो। लोग तुम्हें पढ़ नहीं पाते और इंसान जिस चीज को समझ नहीं पाता उससे सबसे ज्यादा डरता है। ये वही डर है जो तुम्हें अंधेरे से लगता है। अंधेरे में भूत नहीं होता, लेकिन अंधेरे में कुछ तो जरूर होता है। जब तुम साइलेंस होते हो तो तुम ह्यूमन वॉइड बन जाते हो, एक डर। और लोग उसी डर को भरने के लिए बकवास करते हैं। अपनी सीक्रेट्स, अपनी इनसिक्योरिटीज, अपने प्लान, सब कुछ तुम्हें प्लेट में परोस कर दे देंगे, सिर्फ और सिर्फ उस एक वर्ड साइलेंस को खत्म करने के लिए। एक अल्फा चिल्लाकर अपनी डोमिनेंस दिखाता है, लेकिन एक सिग्मा या फिर डार्क ऑब्जर्वर चुप रहकर सामने वाले की आत्मा को नंगा कर देता है। तुम्हें लगता है ना कि तुम कमजोर हो क्योंकि तुम्हारे पास शब्द नहीं है, लेकिन तुम सरासर गलत हो। तुम्हारे पास वो वेपन है जिसके सामने हर शब्द, हर लोग, हर चीज फीकी पड़ जाती है, और वो है साइलेंस, द पावर ऑफ साइलेंस। तो चलो अब हम आते हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे। हम इसे यूज कैसे कर सकते हैं? तो देखो, इस टेक्निक को कहते हैं द मिरर इफेक्ट। इमेजिन करो तुम्हारा कोई हेटर या कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है, तो वो तुम पर गुस्सा करता है, इंसल्ट करता है, तुम्हारी बेइज्जती करता है, गालियां देता है, यहाँ तक कि हाथापाई में उतर जाता है। लेकिन तब जब तुम रिएक्ट करते हो तब। लेकिन अगर तुम रिएक्ट करना ही छोड़ दो, अगर वो तुम्हें गाली दे, तुम कुछ न बोलो, तो लिटरली मैं लिख कर दे सकता हूँ, तुम वहीं पर जीत जाओगे। देखो, अगली बार अगर कोई भी तुम्हें प्रूव करना चाहे, कोई भी तुम्हें कितनी भी गालियां दे, मजाक उड़ाए, कुछ भी करें, तुम कुछ भी मत करना। बस उनकी आंखों में देखो, अपना ब्लिंकिंग रेट को कम रखना और चेहरे पर जीरो एक्सप्रेशन, जैसे तुम किसी दीवार को देख रहे हो। इससे क्या होगा पता है? जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो उनकी नेगेटिविटी उन पर बाउंस बैक हो जाती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम भी गालियां देंगे, हम भी उसी तरह से लड़ेंगे जैसे वो हमसे लड़ा है। लेकिन अफसोस से क्या मिलता है? एक आईना, और उस आईने में वो बंदा खुद को देख रहा है, और लिटरली वो शर्म के मारे डूब जाएगा और बाद में जाकर सोचने लगेगा कि मैंने उसे इतनी गालियां दी, इतना कुछ कहा, लेकिन अफसोस उसने कहा कुछ नहीं। लेकिन दोस्त, इस चीज को याद रखना, जो बंदा चुप रह जाता है वही असल में विजेता होता है। अब मैंने इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि साइकोलॉजी में इसे एक्सटेंशन बर्स्ट कहते हैं। जब उन्हें रिएक्शन नहीं मिलता, वो जोर जोर से चिल्लाएंगे और गलतियां करेंगे, वो डिप्रेशन में आ जाएंगे, और तुम बस एक्सपेक्टर हो। तुम उन्हें खुद को डिस्ट्रॉय होते हुए देख रहे हो। एक पुरानी जापानीज कहावत है कि जो युद्ध में सबसे पहले चिल्लाता है वो सबसे पहले मरता है। देखो, साइलेंस का मतलब हार मानना नहीं होता। साइलेंस का मतलब है कि तुम अपनी एनर्जी को कंसेवर कर रहे हो और सिर्फ फाइनल स्ट्राइक के लिए तैयार कर रहे हो। आई होप कि तुम्हें यहाँ तक वीडियो समझ में आ गई हो। लेकिन अब बात करते हैं मैनिपुलेशन की दुनिया की सबसे खतरनाक तकनीक के बारे में। तुमने नोटिस किया है कि जो लोग ग्रुप में सबसे ज्यादा बोलते हैं उनकी वैल्यू सबसे कम होती है। उन्हें ओपन बुक कहा जाता है। सबको पता है कि वो अगला स्टेप क्या लेंगे। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है जो कोने में बैठकर सबकी बातें देख रहा हो, सबकी बातें सुन रहा हो, उनकी आंखें देख रहा हो। लिटरली वो बंदा सबसे खतरनाक होता है, बिकॉज साइलेंस क्रिएट द मिस्ट्री। जब तुम अपनी प्लान्स, अपनी फीलिंग्स या अपना अगला मूव किसी को नहीं बताते ना, तो लोग तुम्हारे बारे में फैंटेसी क्रिएट करने लगते हैं। वो सोचते हैं ये बंदा जरूर बहुत स्मार्ट होगा, इसके पास कोई ना कोई बड़ा प्लान तो जरूर होगा। शायद तुम्हारे पास कोई प्लान ना हो, शायद तुम बस थके हुए हो, लेकिन तुम्हारी साइलेंस ने उनकी नजर में तुम्हें एक लेजेंड बना दिया, तुम्हें एक किंग बना दिया। किसकी वजह से? महज एक साइलेंस की वजह से। अब चलो मैं तुम्हें एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, कियोटाका आयानो कुजी। उस बंदे को देखो, वो अपनी फुल पोटेंशियल रिवील कभी भी नहीं करता। वो हमेशा शांत रहता है ताकि लोग उसे बिल्कुल भी ना समझ पाए, और जब लोग उसे कमजोर समझकर उस पर अटैक करते हैं तो वो बंदा शैडो से बाहर निकलकर सारा का सारा गेम पलट देता है।
और इसी तरह तुम्हें अभी प्रेडिक्टेबल नहीं बनना, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पजल बनना है ताकि तुम्हें कोई भी सोल्व ही ना कर पाए। अब इस पूरी की पूरी वीडियो की मोस्ट इंपोर्टेंट बात, मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग इस वीडियो को छोड़कर चले गए होंगे, लेकिन अगर तुम देख रहे हो ना तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं जो बात बताने वाला हूँ ये तुम्हें हिला कर रख देगी। मैं तुम्हें एक अभी ऐसा टूल देने वाला हूँ जो तुम इस वीडियो को खत्म होते ही यूज कर सकते हो, और इसे कहते हैं द 4 सेकंड पॉज। जब तुम कभी भी किसी भी डिफिकल्ट सवाल तुमसे कोई भी पूछता है या कोई भी तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो तुम कभी भी तुरंत जवाब मत देना, 4 सेकंड का पॉज लेना, 1 2 3 एंड 4। देखो अब इस बात को समझो कि अगर तुमसे कोई बहस कर रहा है तो तुम बस अपने दिमाग में 4 सेकंड गिनो, यानी कि 1 2 3 4 गिनो, कुछ मत बोलो, ठीक है। जैसे ही तुम 4 सेकंड अपने दिमाग में गिनते हो तो सामने वाले बंदे के दिमाग में एक शॉर्ट सर्किट कर देता है। वो सोचने लगेगा क्या मैंने कुछ गलत कहा, क्या ये बंदा मुझे जज कर रहा है। ये छोटी सी पॉज तुम्हें कन्वर्जन का पावर होल्डर बना देती है, क्योंकि इस बात को याद रखना कि जो राजा होता है वो कभी भी जल्दबाजी में नहीं बोलता, लेकिन एक नौकर हमेशा जल्दबाजी में होता है और हमेशा जल्दबाजी में गलतियां करता है, और उसकी वैल्यू लोगों की नजर में कम हो जाती है, बिकॉज जो ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू हमेशा ही कम रहती है। आई होप कि तुम्हें वीडियो से काफी कुछ सीखने और समझने को मिला हो। अगर सही लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक टाटा बाय बाय। लेकिन 1 मिनट रुकना, इस बात को जरा सुनते जाना। देखो अगर तुम सच में हमेशा बहुत ही ज्यादा बोलते हो और साइलेंस अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, क्योंकि साइलेंस से तुम बहुत कुछ कर सकते हो, अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो लोगों की नजरों में, क्योंकि जब तुम हमेशा बहुत ज्यादा बोलते हो ना तो सच में बच्चे भी तुम्हारी इज्जत नहीं करते, लेकिन अगर तुम शांत रहते हो तो लोग हमेशा आपकी इज्जत करते हैं। जैसे कि एक जज को देख लो, वो खामोश रहता है, वो तभी बोलता है जब उसकी जरूरत हो, और जब वो बोलता है तो सब लोग खामोश होकर सुनते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपनी वैल्यू बनाई है, हाँ उसने मेहनत करी है, उसने साइलेंस रहा है, एंड उसकी कदर करते हैं लोग। और अगर दूसरी तरफ तुम हमेशा बहुत ही ज्यादा बोलते हो तो सच में बता रहा हूँ, काफी बार तो तुमने ऐसा देखा होगा कि ये बंदा बहुत ज्यादा बोलता है, इसके पास मत चलो, ये हमें सलाह सही दे ही नहीं सकता, ये चीजें होती हैं। लेकिन अगर तुम हमेशा चुप रहते हो तो इसकी भी काफी सारी नुकसानात हैं। जैसे कि मान लो कि 2 भाई हैं और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरा वाला जो भाई है वो कम बोलता है और वो सबसे बड़ा है, और वो कम बोलता है, बोलता ही नहीं है। तो कुछ भी सलाह लेने जब वो दोनों छोटे भाई बड़े भाई के पास जाएंगे और वो कुछ बोलेगा ही नहीं, तो भाई क्या ही इज्जत, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए कहते हैं ज्यादा साइलेंस रहना भी बेकार है और ज्यादा बोलना भी बेकार है, तुम्हें मेंटेन करके चलना पड़ेगा। और वही चीज मैंने इस वीडियो में तुम्हें एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और लिटरली मैं तुम्हें 100% कह सकता हूँ, वीडियो को तुम समझ गए ना भाई तो तुम सच में बहुत आगे जा सकते हो, तुम्हारी वैल्यू बन जाएगी। और सच बता रहा हूँ, तुम्हारा ऑरा ना वो 99.999 हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से समझना, और ऐसा नहीं कि बोल रहे हो तो बहुत ज्यादा बोल रहे हो, नहीं बोल रहे हो तो एकदम नहीं बोल रहे हो, नहीं, तुम्हें न्यूट्रल रहना है। और लिटरली ऐसा कि कोई भी तुम्हारी वैल्यू करके जाए, चाहे वो कितना बड़ा प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। आई होप कि तुम्हें समझ में आ गया हो। बस यही कहना चाहता था कि अगर तुम चुप हो तो ज्यादा ही चुप मत रहो, ठीक है, बोलो थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि एकदम खामोश, जज की तरह रहो। वो बोलता है तो लोग खामोश हो जाते हैं। बाकी आई होप कि तुम्हें वीडियो समझ में आई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।